ओम शांति। आज का गुरु जी का प्रवचन आत्मा और परमात्मा के बारे में है। मानव के लिए सबसे नज़दीक की चीज़ है आत्मा। आत्मा और परमात्मा के बीच का कोई फासला है ही नहीं। कहाँ जाना हो, कहीं जाना हो तो फासला होता है। आत्मा से परमात्मा दूर नहीं है। परमात्मा को पाना है। तत्वज्ञानी कहता है, तूने ईश्वर को खोया ही कब है जो प्राप्त करना है। इसे लेने के लिए कहाँ जाओगे? नाक लेने कहीं नहीं जाना पड़ेगा। हाँ, नथ लेने तो जाना पड़ता है। अनमोल चीज़ जो तुझे मिली है वो कहीं बाजार में नहीं मिलती है। भगत कहता है, कहाँ खोजने जाता है? जो चित्त का भ्रम है, परमात्मा को खोजना है, कहीं तू तो नहीं खो गया? परमात्मा तो स्थिर है, हम अस्थिर है। माया रूपी मदारन हमें अस्थिर किया हुआ है। फिर पीछे रोते हैं कि सब खो गया। परमात्मा की तरफ जाने के लिए संसार की गलियों से लौटना होगा। आपको हाजिर होना है उसके पास। वो तो स्थिर है, अचल है, समाधि लगाकर बैठा है। हम ही भटक गए हैं। बोध होते ही ये भाव जागे। भटक गए तो फिर पहुंचाने वाला भी हाजिर हो जाएगा। दुख होता है वियोग का रास्ता छोड़कर संयोग की तरफ जाने का रास्ता धर्म है। जैसे कस्तूरी का जन्म, मृग गहराई से सोचे, ईश्वर के जन्मदाता हम हैं। मृग जीवित है, कस्तूरी शरीर की ही प्रतिक्रिया है। हमारे सद्गुणों से ही परमात्मा रूपी कस्तूरी बनती है। ज्ञान अज्ञान की बात आती है, सुगंध भी आ जाती है। साधक लोग ईश्वर को खोजते हैं। ईश्वर का सर्जन मेरे भीतर सद्गुणों से हो जाता है। सुगंध तो है, लेकिन कहाँ है? ये भान ही नहीं है। मेरे में है सुगंध। कस्तूरी की नाभि में होती है, मृग में ही तैयार होती है, काली होती है। जगत लाभ उठाता है, उसकी नाभि में बनती है जब, तो उसमें बहुत शक्ति आ जाती है। मनुष्य के अंदर आत्मा नाभि है, परमात्मा कस्तूरी है। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मृग तो पशु है, उसे बोध नहीं होता। अगर हमें बोध नहीं होता तो हम भी तो पशु ही हैं। टक्कर लेना चाहता है, सींग नहीं है। पशु के लक्षण दूसरे के प्राण लेने के हैं। बुद्धि में से उपजी तलवार, प्राण लेना पशु का स्वभाव है। नर बनोगे तो ही नारायण बनोगे। इतनी खुंदस पशु में नहीं होती जितनी मनुष्य में होती है। विकास करना है तो आत्म शक्ति को लेकर करना। मनुष्य की अज्ञानता का कारण क्या है? जो प्राप्त नहीं उसका चिंतन है। दूसरे के पल्ले देखता रहता है, अपने पल्ले में क्या है देखता ही नहीं। तत्वज्ञानी कहता है, मेरे पल्ले में बहुत कुछ है। मेरा दरिद्र मन दूसरे के पल्ले को ही देखता है। काया का भी स्नान, बुद्धि का भी स्नान गुरु कर ले, स्नातक कहलाता है। तभी स्नातक कहलाता है। श्रद्धा से जो दे वो दे, जिसको बोध हो जाता है मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास कोई कमी नहीं है। जो प्रियकर होगा वो ज़रूरी नहीं कि हितकर भी होगा। संसारी हितकर के पीछे ना चलकर प्रियकर के पीछे जाते हैं। कोई स्तुति करता है, लगता है यही सच्चा सगा है मेरा। वही घातकी है जो पॉइजन के इंजेक्शन लगा रहा है। इनसे सावधान रह। जो नाजायज स्तुति करते हैं, गुणों का विकास खत्म हो जाता है। फिर जो वास्तविक कहे और बात है, चमचागिरी का भी एक व्यसन हो जाता है। परमात्मा की भाषा मौन, वो संकेतिक भाषा बोलता है। भाषाएं उपद्रव खड़ा कर देती हैं, वो केवल इशारा करता है। मौन हमारी असली भाषा है। गलत काम करने का मन आता है तो इशारा मिलता है अंदर से। अगर आप मानते हो तो, नहीं तो इशारा देना बंद कर देता है। धरती है जननी माता। बुद्धि खराब करने वाली चीज़ें जब छाती पर लेते हो तो आप माता का अपमान करते हो, माता का अपमान करते हो। व्यसन नज़र को बदल देता है। परमात्मा तो प्रेरणा देता है, काम नहीं करता।
हमारे शरीर में बुद्धि प्रेरणा देती है। काम हाथ पैर आंखें कान आदि करते हैं, वो अच्छी प्रेरणा देता है। हम गलत काम करते हैं बार बार निरादर करके, फिर कहते हैं आशीर्वाद दो। हम परमात्मा पर लाते ही मारते रहते हैं, फिर कहते हैं हमारा भला कर। अगर हमने उत्तम कर्म किया, अपने आप आशीर्वाद उतरता है स्वर्ग से। आशीर्वाद कोई मांगने की चीज़ नहीं होती है। ओम शांति।